केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प पेश किया है। इस स्कीम में एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेमेंट मिलता है। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करेगी। इधर एनपीएस का मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉय की पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यूपीएस में हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का आश्वासन होता है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। एनपीएस के तहत आने वाले एम्प्लॉयज अगर एक बार यूपीएस को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनके पास दोबारा एनपीएस के इस्तेमाल का विकल्प नहीं होगा। यूपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कोई व्यक्ति अपनी पेंशन का कैलकुलेशन कर सकता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल या इससे ज्यादा साल बची हुई है। अगर सर्विस 25 साल से कम बची है तो पे आउट उसके अनुपात में होगा। अगर एम्प्लॉय 25 साल सर्विस के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है तो पे आउट रिटायरमेंट की ओरिजिनल डेट से शुरू होगा। इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। एम्प्लॉय के साथ 3 तरह की स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में मान लीजिए कि एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल या इससे ज्यादा की है। इस स्थिति में मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय का एवरेज बेसिक पे 12 लाख रुपए है। फॉर्मूला के मुताबिक इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करना होगा। इसे 12 महीने का औसत बेसिक पे 1,000 रुपए होगा। इसमें 50% से गुणा करना होगा। इस तरह एम्प्लॉय को 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दूसरी स्थिति में एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल से कम है। मान लीजिए एम्प्लॉय 20 साल तक नौकरी करता है, फिर वह रिटायर हो जाता है, तो प्रोपोर्शनेट फैक्टर 20 से 25 इक्वल टू 0.8 होगा। ऐसी स्थिति में पे आउट का कैलकुलेशन इस तरह होगा: 50% गुना 1 लाख गुना 0.8 इक्वल टू 40,000। तीसरी स्थिति में मिनिमम गारंटेड पे आउट की है। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे 15,000 रुपए है तो उसका पे आउट 7,500 रुपए होगा, जो न्यूनतम एश्योर्ड अमाउंट से कम होगा। ऐसी स्थिति में उसका फाइनल पे आउट 10,000 रुपए होगा।